पंजाब में 25 साल बाद बसंत को मनाने की मंजूरी दे दी गई। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी पंजाब भर में। और जनाब पतंगबाज सजना जो हैं वो तैयार हैं। मच्छर, शुरला, कुप, डेढ़ तावा सारी प्रेपरेशंस कर ली हैं। और जनाब बात ये है कि लेकिन इस तमाम तरह सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कल सदफ प्रॉब्ली एक फहरिस्त सामने आई। हाँ। अच्छा, वो 132 गानों की फहरिस्त थी। अच्छा, गानों की बात करें, गाने तो भाई बसंत में तो बड़े मशहूर गाने चलाए जाते हैं और बड़ी फेस्टिविटी का समा होता है। तो आप गानों से मुतालिक भाई वो 132 गानों की एक फहरिस्त आई सोशल मीडिया के ऊपर। लोगों ने तो मचा दिया वावेला, लोगों ने बहुत शोर मचा दिया, को नोटिफिकेशंस आया। अब लोगों ने यही था, अब लोगों ने से बहस शुरू कर दी कि जनाब ये तो गाने, मतलब ये कैसे मुमकिन है कि गाने पंजाब में ना चलें ये गाने। और मैं इस चीज़ में ये क्यूरियस था कि ये लिस्ट बनाई किसने थी, ये 132 गाने सिलेक्ट किसने किए थे कि जिसको पता था। अच्छा खैर, ये गाने जो थे वो ज़ुमानी गाने थे, बसंत पे ये गाने नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। खैर वैसे ये बात की बाद में फिर उसके बाद तस्दीक भी हो गई कि ये लिस्ट जो थी वो बसंत के लिए स्पेसिफिकली नहीं निकाली गई थी, ओवरऑल लिस्ट, क्योंकि गाने इत्तेफाक है कि ऐसे टाइम पे लिस्ट आई, ऐसे टाइम पे शायद आ गई है, इस टाइम पे निकाली गई है, वो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे। एक्चुअली गाने जो थे ना सदफ, सिर्फ वो पंजाबी गाने थे और वो ज़ुमानी गाने थे और उनमें कुछ ऐसे अल्फाज, कुछ ऐसे लिरिक्स थे कि जो कि नई फैमिली माहौल को सपोर्ट करते। तो इस वजह से वो 132 गानों की लिस्ट जो थी वो बैन हुई थी। लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत वावेला मचा। सारे ऐसे ही गाने थे, मैंने वो लिस्ट पढ़ी है, वो सारे ऐसे गाने हैं। मैं वो अब बोल नहीं सकता गाने, लेकिन वो गाने सारे वैसे वाले ही हैं। लेकिन ये है कि जी अब पंजाब में जो तैयारी हो रही है बसंत की बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, मगर हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कहते हैं ना चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रही है, मॉनिटर भी कर रही है और नई पाबंदियाँ भी अब सामने आ गई। यानी कि अब जो पतंग होगी, एक तो पतंग पे पहले इस हवाले से बहुत बहस हो गई कि कौन सी डोर इस्तेमाल होगी, क्या होगी, ये सारी पाबंदियाँ हैं। अब नई पाबंदियाँ ये है कि किसी भी सियासी शख्सियत की तस्वीर जो है इस पर जो है नहीं होगी पतंग पे, किसी भी पतंग पर। और मुख्तलिफ रंगों की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये तो है ही कलरफुल फेस्टिवल ना, लेकिन ये भी एक आ गया है कि 2 रंग नहीं होंगे, यानी 2 रंग नहीं होंगे तो 2 से ज्यादा रंग भी नहीं हो सकते। मेरी बात सुने, सॉलिड कलर होगा, 1 रंग होगा। मुझे लगता है कि इस नोटिफिकेशन का, इस एसओपी का मकसद ये कि देखिए अब अगर 2 रंग आ गए और वो किसी सियासी पार्टी का वो कोई बन गया झंडा, तो फिर तो 3 रंग आ गए तो फिर भी बन जाता है सियासी पार्टी का। बताएं, क्या किसी पार्टी का 1 रंग नहीं है ना एक पार्टी का? वो कौन सी पार्टी है? अगर ग्रीन हो गया तो वो भी फिर काम खराब हो जाएगा मेरे ख्याल से। इसलिए बस सफेद ही कर, सफेद झंडे उड़ाए, सफेद पतंगे उड़ाए। बट बसंत का मकसद ये होता है कि कलरफुल एक फेस्टिविटी होती है, सेलिब्रेशंस होती हैं, तो ये जरा कलर वाली मामले पे थोड़ा सा जरा मैं दिल थोड़ा परेशान है। इसमें बड़े मिले जुले जो है ना सोशल मीडिया पर तबसरे आ रहे हैं। लोगों को तो मीम्स का मौका चाहिए होता है, उन्होंने अपने तासुरात का इजहार करना शुरू कर दिया। चलें जी, बाबर हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। बाबर ज़रा बताइएगा, ये जो नई पाबंदियाँ आ रही हैं तो अब वैसे पब्लिक के क्या ख्यालात हैं कि इतने कलर इस्तेमाल, सिर्फ 1 कलर इस्तेमाल करना है, 2 रंग इस्तेमाल नहीं करने, ये गाना। अच्छा, गानों से मुताल्लिक ये है कि ये पाबंदी बसंत के लिए नहीं है, ओवरऑल है। देखिए जी, बसंत का त्यौहार जो है वो होता ही कलरफुल है और गाने बिल्कुल ज़ुमानी गाने नहीं होने चाहिए। लेकिन ये है कि ये गाना जो ये वाला, इस पर पाबंदी नहीं लगाई गई कि जो दिल हुआ बो काटा जो गाना चलता है उस पर वो तो गाना चलेगा। तैयारियों के हवाले से ये है कि जहाँ लाहौरिये 25 साल बाद बसंत की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, वहीं पर गवर्नमेंट भी उन्होंने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल की हैं। अभी लाहौर में ये सिलसिला है कि जहाँ भी कोई पतंगबाज या जो पतंगे जिसकी तरसील होती है, पुलिस बड़ी तादाद में उनको गिरफ्तार कर रही है और पतंगे पकड़ रही है। पुलिस का ये कहना है कि 1 फरवरी से ये काम शुरू होगा तरसील का। अगर उससे पहले कोई पतंगे फ़रोख्त करेगा तो उसको 50 लाख रुपया जुर्माना और उसके अलावा 7 साल कैद होगी। और रोज़ाना की बुनियाद पर ये गिरफ्तारियाँ और अमल में आ रही है, पतंगे पकड़ी जा रही हैं। अब पतंगे जो हैं वो उनके अपने जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं जो अदारे, वो पतंगे तैयार कर रहे हैं, आम लोग इसमें कम ही शिरकत कर रहे हैं। अब रंग की बात आती है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यक रंगी है ना वो पतंग उड़ाई जाएगी। देखें 2 कलर तो पाकिस्तान के झंडे में भी है, और सफ़ेद और सबज। लेकिन ये इसलिए किया गया, कोई किसी की सियासी जमात का जो पतंग है वो नहीं उड़ेगी, किसी सियासी जमात के लीडर की तस्वीर उस पर अवेज़ा नहीं होगी। पुलिस ने ये तमाम SOP जारी किए हैं और दाती तार इस्तेमाल नहीं होगी, केमिकल वाली डोर इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
क्योंकि उससे गर्दनें कटती थी और 25 साल पहले भी ऐसे वाक़यात रूनमा होते थे। अब से कुछ देर कबल भी तीन जो है ना, चंद रोज़ कबल 3 अफराद जो है गर्दन पर डोर फिरने से ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस की जानब से ये तमाम तैयारियाँ जो हैं मुकम्मल की जा रही हैं। कोई हवाई फायरिंग नहीं करेगा, कानून शिकनी करेगा, उसको पकड़ा जाएगा। जबकि मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनके जो अच्छा बाबर, मोटरसाइकिल एक बात बताएं, हमें तो ये वहाँ भी पर इतलात मिली है कि 6, 7 और 8 फरवरी को जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्करेज किया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। 6000 रिक्शे चल रहे हैं, मेट्रो बस में सुना है कि फ्री में चलेगी 3 दिन, जो स्पीडो है वो भी फ्री में चलेगी। वो क्या एसओपी है? देखिए मेरी बात सुने कि ये रिक्शे भी फ्री दे रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी, इनका ये कहना है कि मोटरसाइकिलें बंद कर दें, अपनी मोटरसाइकिलें वो घरों में रखें। अब जो बसंत के अलावा जो लोग अपने काम काज पे जाएंगे वहाँ पर 6, 7, 8 को प्राइवेट काम भी होने हैं, सब ने अपनी अपनी ड्यूटियों पे जाना है। उनके लिए एंटीने दिए जा रहे हैं। एंटीने जो दिए जा रहे हैं वो इंतहाई नाकस हैं, वो टूट जाते हैं। 1 लाख अब तक लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों को एंटीने लगाए गए हैं और 10 लाख एंटीने इन्होंने फराहम करने हैं। इन पाबंदियों के बावजूद भी जो क्योंकि खूनी खेल है ये, आप सड़क पर जाएंगे कोई पतंग जो है ना आपका गला काट सकती है। अब ये अगर देखा जाए घर घर जाके ये दाती तार को, इस डोर को नहीं देखेंगे, केमिकल डोर को नहीं देखेंगे, किया जाए ना तो फिर ये खूनी नहीं रहेगा। जाहिर है तमाम तर जो फेस्टिवल मनाने का मकसद ये है कि बाहर के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, स्प्रिंग सीजन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, बट जाहिर है लोगों को भी एहतियात करनी है क्योंकि इस वक्त खास तौर पर इस बात पे ताकीद की जा रही है। वरना सोचें 25 साल से पाबंदी थी। बाबर थोड़ा सा हमें बताएं कि लोग जो हैं 25 साल बाद अब लाहौर में मनाई जाएगी बसंत, कितने एक्साइटेड हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या क्या तैयारियां की हुई हैं? छतें बुक हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखें मैं खुद जो है ना अंदरून शहर का हूँ। मैं बसंत सारी ज़िंदगी हमने भी ना मनाई है। वहाँ पर फेस्टिवल एक होता था। अब इस वक्त छतें जो हैं जो वो बुक की गई हैं और काफ़ी महंगी छतें बुक की गई हैं। एक छत जो है जी, एक यूसुफ सलाहुद्दीन है ना, उन्होंने बुक करवाई है। पानी वाला तालाब में काफ़ी बड़ी छत है और वो छत जो है 50 लाख रुपए में बुक हुई है। इसके अलावा क्योंकि ये तमाम बसंत जो है ये अंदरून शहर में ही मनाई जाती है। लोहारी, बाटी गेट, मोची गेट, ग्वाल मंडी और दीगर इलाके जो हैं यहीं पर ही है ना ज़्यादातर ये बसंत होती है और वहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। लोग अंदरून खाना इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। लोगों का ये शिकायत है कि 6 तारीख को अगर बसंत होगी वो कहाँ से ख़रीदेंगे, अभी बताया नहीं गया कि कहाँ से इसकी खरीदो फरोख्त होगी। लेकिन जो लोगों के पास पहले की पतंगे हैं जो ऑनलाइन भी मंगवा रहे हैं वो तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं और यक रंगी जो इन्होंने गुड्डे या पतंग का है उसका उड़ाना मुश्किल है क्योंकि लोगों ने रंग बिरंगी पतंगें उड़ाई है। टावा, हम जानना चाह रहे हैं कि किस हद तक क्रेज नजर आ रहा है आपको आवाम के अंदर, क्योंकि हमने तो अपने बड़ों से ये सुना हुआ है कि बसंत आने से महीना पहले होटल्स की बुकिंग्स फुल हो जाती थी, छतें बुक हो जाती थी, तिल धरने को जगह नहीं मिलती थी। अभी भी ऐसा ही माहौल है? जी बिल्कुल, अभी भी ऐसा ही माहौल है। छतें बुक हो गई हैं, होटल भी बुक हो रहे हैं। लोग दूसरे शहरों से यहाँ बसंत मनाने के लिए लाहौर में आ रहे हैं और आएंगे क्योंकि जो लाहौर की बसंत है वो मिसाली होती है। ये जितने भी इलाके हैं, कसूर, उकाड़ा, जो नज़दीकी इलाके हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से लोग आएंगे। पतंग के अलावा खाने खाए जाएंगे, खाबे खाए जाएंगे, पार्टियाँ की जाएंगी और ये तमाम जो है 3 दिन के लिए। आगे होती थी कि बसंत की नाइट मनाई जाती थी, उसके बाद अगले दिन बसंत होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये 3 दिन दिए हैं, 6, 7 और 8। अब 3 दिन हल्ला गुल्ला करेंगे लाहौरिये, यहाँ पर बसंत भी मनाएंगे और खाने भी खाएंगे और पार्टियाँ भी मनाएंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच। बाबर खान हमारे साथ थे, अब बता रहे थे जी बसंत की तैयारियां कैसे जारी हैं। साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी पाबंदियां लगा दी हैं, नई नई SOPs आ रही हैं। तो अगर तो लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी की तो 50 लाख जुर्माना और 7 साल कैद भी। देखिए, ये बसंत में जितनी भी SOPs बनाई गई हैं ना, इसका मकसद ये है कि आप अच्छे से एक फैमिली इन्वायरमेंट के अंदर, सेफ एंड सिक्योर माहौल के अंदर आप लोग 3 दिन एक फेस्टिवल एंजॉय कर सकें। आपने एहतियात बरतनी है। जो गानों की पाबंदी वाली बात है वो कांटे तक ठीक है, पतंगबाज सजना तक ठीक है, लेकिन ये बिजली कुंडी कोके वाले गाने, जू मानी गाने नहीं चलने चाहिए।